Dear friends, welcome back to Devasha International School online teaching. As you know, up to part 1 we have completed. Now today we will start with part 2. So जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे वो क्या था? In part 1 we have discussed about metals. Okay? Now in second part we will discuss about non-metals. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, अगर आपको पहला पार्ट बहुत अच्छे से पता है तो सेकंड पार्ट बहुत इजीली आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट जो हमने मेटल में कवर किया है वो क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, बट इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. So students, now one by one we will discuss physical properties, then we will discuss some chemical properties of non-metal. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि chemical property का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी non-metal किसी भी substance के साथ react होगा तो what the new substance can be formed, क्या कुछ नया बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? chemical properties. और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ मेटल एंड नॉन मेटल्स के यूजेस की, कि मेटल और नॉन मेटल कहाँ पे यूज होता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमने सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में लिखा हुआ है. ओके, इन द सेम वे ऐसे ही आपको आपकी नोटबुक में भी यही सारी चीज़ों को कॉपी डाउन करना है. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. सी स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट, टोटली ऑपोजिट ऑफ मेटल. तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो क्या है? टोटली ऑपोजिट ऑफ मेटल. मेटल की जो भी प्रॉपर्टी थी, मेटल की जो भी प्रॉपर्टी थी, इट इज टोटली ऑपोजिट. यहाँ पे क्या होगा? मेटल का ऑपोजिट नॉन मेटल. क्लियर? सो सी, सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, मेटल में हमने क्या पढ़ा था? Metals are generally hard, but here first point, non-metals are generally soft. Clear student? ये आपको समझ में आ गया होगा. Okay, non-metals are generally soft. Metal था वो क्या था? Hard था. और non-metal है वो क्या है? वो soft है. So first point आ गई, it is clear. Now second part, मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज रिवाइज करा रहा हूँ. वहाँ क्या था मेटल में? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो नॉन मेटल में कभी करंट पास नहीं होता है. क्लियर स्टूडेंट? नाउ थर्ड पार्ट, non-metals are not lustrous. अब इसका मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था. Non-metals are not lustrous. lustrous मतलब ये चमकते नहीं है. जो मेटल था वो क्या था? उसका सरफेस शाइनिंग करता था, बट नॉन मेटल ऐसा नहीं होता है. नॉन मेटल्स आर नॉट lustrous. Clear? Now the next part, non-metals are not ductile and malleable. अब इसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट. ductile और malleable means non-metals cannot be converted into thin sheet. Non-metals cannot be converted into thin sheet and wire cannot be prepared from non-metals. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेटल में मेटल से हम लोग वायर प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इन नॉन मेटल इट इज नॉट पॉसिबल. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल एंड मैलिएबल. सो डक्टाइल भी नहीं होता, मैलिएबल भी नहीं होता. क्लियर? नाउ वन मोर पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनरस? नॉट producing
sound. Clear student? Non-metals are not sonorous. Means जब दो नॉन मेटल आपस में टकराएंगे तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. क्लियर? ना सो यहाँ पे ये जो 5 प्रॉपर्टीज है 1 2 3 4 एंड 5. सी अगर आप इसको ध्यान से देखो, दिस 5 प्रॉपर्टीज आर टोटली ऑपोजिट ऑफ मेटल. टोटली ऑपोजिट ऑफ मेटल. आपको करना क्या है? ओके, फॉर एग्जाम ओनली वन यू हैव टू रीड. आपको क्या करना है? ओनली मेटल्स के बारे में आपको पढ़ना है और नॉन मेटल्स आपको इजीली याद हो जाएगा. क्यों? हमें करना क्या है? ओनली वी हैव टू अप्लाई नॉट. हमें सिर्फ नॉट ही लगाना है. क्लियर? सो नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल वी हैव डिस्कस. बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. बट उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. तो मैंने आपको रास्ते में बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नॉन मेटल का रिएक्शन करेंगे. क्या करेंगे? नॉन मेटल का रिएक्शन करेंगे. इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेटल्स, ओके, नॉन मेटल्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. सी स्टूडेंट, एंड हम बाद में बात करेंगे कि क्या सब्सटेंस फॉर्म होगा और जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी कि बेसिक प्रॉपर्टी होगी. सी स्टूडेंट, नॉन मेटल सर, ओके, दिस इज सल्फर. ओके, दिस इज द सिंबल आया. इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सल्फर. सल्फर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तो जब सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड. क्लियर? जब सल्फर का रिएक्शन होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड. डाई मीन्स दो. यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2. इसीलिए हमने क्या लिखा है? डाई. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई? 2. So sulfur plus oxygen gives sulfur dioxide. But students, now जब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ. जब सल्फर डाइऑक्साइड का हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ. तो जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन होगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा? H2SO3. It is sulfurous acid. The name is given in your textbook. It is sulfurous. Clear? So H2SO3 it is called sulfurous acid. अब क्वेश्चन में इसमें क्या बताना है कि जो सल्फ्यूरस एसिड है ये एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है. तो मैंने आपको लास्ट में बताया था we will use litmus paper. बट सी स्टूडेंट, लास्ट में क्या है? एसिड. तो सिंपल सी बात ये एसिडिक नेचर ही होगा. सो बट टू रीवेरीफाई द आंसर टेक ब्लू litmus paper. if the color of the litmus paper can be changed from blue to red, it means it is acidic in nature. समझ में आ गया स्टूडेंट? सी तो क्वेश्चन क्या था? सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड dissolve in water. Means sulfur dioxide react with water to form sulfurous acid. Then sulfurous acid it is acidic in nature because it turns blue litmus to red. Clear? So students, now here the first part we have completed. So oxygen के साथ reaction हो गया. Now second part, नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर. तो सी स्टूडेंट, सबसे पहला बेसिक आंसर, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है कि नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ. तो आंसर क्या है कि नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. क्लियर? नॉन मेटल वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है. ना
नाउ नेक्स्ट पार्ट, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एयर। सी स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन, नॉन मेटल बहुत ही जल्दी एयर के साथ रिएक्ट हो जाता है। व्हेन नॉन मेटल कम इन कांटेक्ट विद एयर, जब नॉन मेटल एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत ही फास्ट रिएक्ट हो जाता है। तो नॉन मेटल रिएक्ट ना हो तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग वाटर ऑलवेज। ओके, वी आर यूजिंग वाटर टू स्टोर नॉन मेटल। नॉन मेटल को हम कहाँ रखते हैं, पानी के अंदर। पानी के अंदर इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। ऑक्सीजन मीन्स एयर के साथ रिएक्ट ना करें। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद एयर। ओके, रिएक्ट कैसे करेगा, वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट रिएक्ट करेगा। इसलिए टू स्टोर नॉन मेटल्स, ओके, टू स्टोर नॉन मेटल्स आर ऑलवेज केप्ट इन वाटर। ओके, नॉन मेटल एयर के साथ रिएक्ट ना हो। ओके, नॉन मेटल एयर के साथ रिएक्ट ना हो, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, ऑलवेज वी आर यूजिंग वाटर। हम क्या करते हैं, ऑलवेज वी आर यूजिंग वाटर। तो अगर इसको हम लोग वाटर में यूज, ओके, वाटर में हम अगर नॉन मेटल को वाटर के अंदर स्टोर करके रखेंगे तो वो रिएक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी स्टूडेंट, ये क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का यूज हम कहाँ करते हैं, बहुत सी जगह पे। तो फॉस्फोरस जब एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो फॉस्फोरस कैन रिएक्ट वेरी फास्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर। सो व्हाट वी आर यूजिंग, ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू कैप फॉस्फोरस इन वाटर। फॉस्फोरस को हम कहाँ रखते हैं, पानी के अंदर। क्यों पानी के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट ना हो, इसीलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ नॉन मेटल रिएक्शन विथ एसिड। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ है, एसिड के साथ। तो सी स्टूडेंट, इसका भी आंसर बहुत इजी है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो नॉन मेटल एसिड के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता है, क्लियर। बट यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, बहुत ही इजी इक्वेशन है। द इक्वेशन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, टू डिस्प्लेस और टू चेंज द प्लेस। चलो स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, टू चेंज द प्लेस। नाउ एक इक्वेशन दिया है, ओके, इक्वेशन में हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। सी स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सब्सटेंस दिया वो क्या दिया है, CuSO4। आपको अगर नाम याद रखना है, CuSO4। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कॉपर सल्फेट। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉपर सल्फेट। When the copper sulfate will react with zinc, ये स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, मैंने सिर्फ सिंबल लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, जिंक, ZINC, जिंक। When copper sulfate will react with zinc, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर, इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, अब ये जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। समझ में आ गया आपको, जब हम दोनों को आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये जो कॉपर है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो होगा क्या, तो दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो सी ये बहुत कम रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या, जिंक विल टेक द प्लेस ऑफ कॉपर। होगा क्या, जिंक
कॉपर की जगह पे आ जाएगा और कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, जिंक आ जाएगा कहाँ पे, कॉपर की जगह पे, तो क्या मिलेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पे कौन डिस्प्लेस हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया कॉपर। क्लियर था, क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का पोजीशन चेंज हो गया, और किसने चेंज कर दिया, जिंक ने। क्यों, जिंक बहुत मोर रिएक्टिव था और कॉपर कम रिएक्टिव था। उसके बाद अगर आप रिएक्शन देखो तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में कलर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे कॉपर का कलर क्या था, ब्लू, रिएक्शन में क्या मिला, कंप्लीट होने के बाद कलरलेस, और यहाँ क्या मिला, रेड। सो रिएक्शन में क्या होगा, कलर भी चेंज हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर non-metal part we have completed. Now the next part, uses of metal. ये तो आपको पता ही है मेटल का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहला, metals can be used to make machinery, in automobiles, in some parts of aeroplane, and in cooking utensils. स्टूडेंट्स समझ में आ गया आपको, कहाँ का यूज होता है। सी, जितनी बड़ी बड़ी मशीन्स है, आप छोटी मशीन की बात करो या तो बड़ी मशीन की बात करो, ओके, वो किसकी बनी हुई है, मेटल की। देन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ हैं वो किसकी बनी हुई है, ओके, मेटल्स की। एरोप्लेन के some parts of aeroplane are made up of metals. Then some cooking utensils, हमारे घर के अंदर जो बर्तन है, जो बर्तन वो किसके बने हैं, वो भी मेटल के बने हुए हैं। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है, नॉन मेटल। तो फर्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। एंड सिर्फ यहाँ पे लिखा है आवर लाइफ, इसका मतलब क्या है, फॉर रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, ओके, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो ये क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट ना, सेकंड, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। सी स्टूडेंट, ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन है इसका मीनिंग क्या है, सी, ओके, नाउअडेज अगर हम देखें तो हमारे सबके घर में क्या है, आरओ, ओके, आरओ, जिससे हम लोग पानी का यूज करते हैं। पानी मीन्स आरओ से हम लोग, जो हम हमने देखा है क्या होता है इससे, तो जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वाटर प्योर हो जाता है, ओके। बट मैं आपको बता दूं, आरओ के अंदर एक लेयर होती है, दैट लेयर इज मेड अप ऑफ कार्बन, ओके, वो कार्बन की बनी हुई होती है। और इससे क्या होता है कि जब पानी वहाँ से पास होता है तो जितना भी बैक्टीरिया, या तो आप देखो बैक्टीरिया या कुछ पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, वो कार्बन की लेयर में स्टिक हो जाते हैं। और वो कार्बन की जो लेयर होती है, ओके, आरओ के अंदर, वो हमें 6 से या तो 1 साल में हमें उसको हमेशा चेंज करना पड़ता है, ओके। इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। नाउ थर्ड पार्ट, नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है क्रैकर्स, आपको पता है यूज कहाँ होता है क्रैकर्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली। तो दिवाली के, ओके, दिवाली को जो भी फटाके हम फोड़ते हैं वो किसके बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सम नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ द physical properties of metal, physical properties of non-metals and some physical and chemical properties of non-metals we have finished. Uses of metals and uses of non-metals we have finished, students. Now after this, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्या था होमवर्क में, to write the name of the element up to 20. So अभी मैं आपको, ओके, वो सारी चीजें, okay, we will write the name of the element on board and you have to copy down and you have to learn. So students, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्ट 2 के एंड में मैं आपको सिखाऊंगा नेम ऑफ द एलिमेंट। So here
नेम ऑफ द एलिमेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल हमारे पास कितने नेम ऑफ द एलिमेंट अवेलेबल है। टोटल 118 एलिमेंट अवेलेबल है। क्लियर। बट यहाँ पे हमें जो याद रखने हैं वो कितने याद रखने हैं, अप टू 20, हमें सिर्फ 20 ही याद रखने हैं। सो स्टूडेंट अगर आप देखो तो ये नेम ऑफ द एलिमेंट आपने कुछ न कुछ पार्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है और नेम आपने सुना हुआ है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन आपको पता है, ऑक्सीजन भी आपको पता है, नाइट्रोजन, ओके ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या है, कुछ ऐसी गैसेज है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ द एलिमेंट। सी स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो एलिमेंट के हमने नाम लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नाम किसमें है, सीक्वेंस में है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 अप टू 20। तो आपको क्या करना है, ये सारे नाम आपको ऐसे ही सीक्वेंस में ही याद रखने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कभी ऐसा पूछूं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम ये रहा, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 19, देन एल्यूमिनियम का कितना होगा 30। तो ये आपको कंटिन्यूस याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट। सी तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप सबसे पहले देखो फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसका होगा, हाइड्रोजन का, सेकंड एटॉमिक नंबर हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट अप टू 10 की। बट अगर आप इसके सिंबल देखो, ये जो सिंबल है तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो सिंबल होगा वो क्या होगा, नेम ऑफ द एलिमेंट का या तो फर्स्ट लेटर होगा या तो फर्स्ट एंड सेकंड दो लेटर होते हैं। क्लियर। सी जैसे आप देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, तो फर्स्ट लेटर, हीलियम फर्स्ट 2 लेटर, लिथियम फर्स्ट 2 लेटर, देन बेरिलियम फर्स्ट 2 लेटर, बोरॉन फर्स्ट लेटर, कार्बन ओके फर्स्ट लेटर, नाइट्रोजन फर्स्ट लेटर, ऑक्सीजन फर्स्ट, फ्लोरीन ओके ये आपको याद रखना स्टूडेंट क्या आएगा, फ्लोरीन का F E, देन नियॉन का क्या आएगा N E। तो स्टूडेंट्स अप टू 10 आपको समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है 11। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है ओके 11 ओके नाम क्या है इसका, सोडियम ओके, देन 12 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। तो ये सारे जो पॉइंट हैं नेम ऑफ द एलिमेंट के ये आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट। सी इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इसका हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन कंडक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरा नाम नहीं दिया होगा, वहाँ पे क्या दिया होगा, ओनली सिंबल्स। क्लियर। आप देखो सोडियम का सिंबल क्या है Na, पर आप यहाँ पे पूछो बोले सर यहाँ पे तो आपने बताया था कि फर्स्ट लेटर या तो फर्स्ट 2 लेटर होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सी ये जो सोडियम है ये कहाँ से आया, came from Latin word called natrium। क्लियर स्टूडेंट। देखो नाइट्रियम का फर्स्ट 2 लेटर क्या है Na, तो सिंबल क्या है Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K। सी स्टूडेंट वन मोर, अब एक आपने और पूछा है ये पोटेशियम क्या आएगा, तो पोटेशियम द वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉल्ड कैलियम, Kalium, and the last one calcium, the symbol is Ca। बट स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आप देखो सी
फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का यहाँ पे सिंबल, फ्लोरीन का सिंबल आएगा एफ, ओके, एफ एल नहीं आएगा, फ्लोरीन का सिंबल क्या आएगा, एफ आएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया ना, आपको ध्यान रखना फ्लोरीन का एफ आएगा, एफ एल नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 180 एलिमेंट है, जैसे कि आप एक और देखो, ओके, जैसे कि आयरन, ये तो सभी को पता है। अब इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है एफ ई। फिर आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, ओके। तो सी स्टूडेंट, गोल्ड का भी सिंबल होता है और सिल्वर का भी होता है, ओके। सिल्वर का क्या होता है ए जी और गोल्ड का क्या होगा ए यू, क्लियर। तो ये कुछ सिंबल्स है स्टूडेंट जो अभी आपकी सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो पार्ट आएगा वो कब आएगा, वो नेक्स्ट आपको जब आप हाई स्टैंडर्ड में जाओगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करने के लिए मिलेंगी। अभी आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, फ्लोरीन, देन नियोन, देन अप टू 20 नेम ऑफ द एलिमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पार्ट है जो हमने फिनिश किया है, ये सारी चीज़ें आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है, एंड मिनिमम आपको इसको 2 बार तो लिखना पड़ेगा। जब आप इसको 2 बार लिखोगे तब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जय हिंद स्टूडेंट्स।